पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोर्स साइट से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। राउटिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसके लिए राउटिंग का यूज करते हैं। स्रोत से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग के लिए एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, उसे राउटिंग कहते हैं। A5 में टाइप किया गया एक फार्मूला A3 + B4 यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है तो सेल 9 से पेस्ट किया जाता है तो E9 में फार्मूला क्या होगा? जैसे A5 के लिए 3 4 दिया गया है ना, 2 कम और 1 कम, तो E9 के लिए 2 कम कर दोगे तो 7 हो जाएगा, 1 कम कर दोगे तो 8 हो जाएगा। बाकी देखो, ए के लिए क्या किया है, पहला ए रहने दिया, टी के लिए पहला ई रह जाएगा, बी के और दूसरा बी किया है तो यहाँ एफ हो जाएगा। ई है नहीं है तो एक ई रहेगा, दूसरा एफ हो जाएगा। पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? नॉर्मन वुलैंड के द्वारा। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड क्या था? पहला बारकोड प्रणाली विकसित किया था। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने पहला बारकोड प्रणाली विकसित किया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखो, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। जोसेफ वुडलैंड पहला क्या किया था? बारकोड प्रणाली, फर्स्ट बारकोड प्रणाली विकसित किया था। कौन नाम, क्या नाम था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। क्रोम ब्राउज़र विंडोज़ को खोलने के लिए, क्रोम ब्राउज़र विंडोज़ को खोले Ctrl J। ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग? क्रोम ब्राउज़र विंडोज़ को ब्राउज़र में विंडो डाउनलोड विंडो खोलने के लिए Ctrl J का इस्तेमाल करते हैं। क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? Ctrl J। लेफ्ट के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस। ये तो इजी हो गया ना। विंडोज में escape की का मतलब क्या होता है? ESC। escape की का मतलब किसी सेलेक्ट कमांड को रन करने के लिए नहीं किया जाता, बिल्कुल ये कैंसिल करता है भाई, कैंसिल करता है, ये रन नहीं करता है। ठीक है, रन नहीं करता है, गलत है। और ECS कुछ escape से ही हम बताए थे, ECS करके एक वर्ड था। कैस्टेसी परमानंद। नहीं, इंसर्ट करना है ना तो F11 लगाओ। नहीं, न्यू वर्कबुक इंसर्ट, न्यू वर्कबुक कह लो, वर्कशीट कह लो, इंसर्ट करना है ना तो Shift + F11। Shift + F11। बुकमार्क को छिपाने या छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? B फॉर बुकमार्क हो गया।
बुकमार्क बार को छिपाने या दिखाने के लिए कीबोर्ड के शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल किया था। इसमें क्या होता है, बुकमार्क को या तो दिखाना हो, हाइड करना हो, या शो करना हो। हाइड या शो करने के लिए IP4 की लेंथ कितनी होती है? 4 है ना, 8 निबल हो गया। डबल करते हैं, एक निबल में 4 बाइट होता है, ये भी याद रखना। 1 निबल 4 बाइट बिट्स होता है शायद, यहाँ कहीं दिया होगा। एक निबल में 4 बिट होता है, ठीक बताएं, बिट। एक निबल बराबर 4 बिट। और IP4 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है निबल में? IP4 एड्रेस है, IP4 IPv 4 की लेंथ कितनी होती है? 8 निबल। 8 निबल्स होती है ना, लेंथ 8 निबल्स होती है। IP6 की कितनी लेंथ होती है? IPv4 की लेंथ 8 निबल होती है। एक निबल में 4 बिट होता है। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। ये बाइट नहीं है, याद रखना, बिट है। तो यहाँ भी नी है, यहाँ भी बी है। जब दो एक दूसरे के वायरस जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स होता है ना। ट्रोजन हॉर्स बहुत स्टैंडर्ड वायरस है, ईमेल के माध्यम से जुड़ जाता है ट्रोजन हॉर्स। सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट में तो माउस काम करता है। ट्रांसफर बोथ टू एंड फ्रॉम हार्डवेयर ड्राइव, दोनों हार्डवेयर ड्राइव से हार्डवेयर ड्राइव पर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करता है। सीरियल पोर्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों हार्डवेयर ड्राइव से हार्डवेयर इंफॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ ऐड भी किया होगा। सीरियल पोर्ट क्या करता है, एक पीसी में एक बार एक बिट डाटा संचरित या प्राप्त करने की अनुमति देता है। दोनों हार्डवेयर ड्राइव से दोनों हार्डवेयर डाटा इंटरसेक्शन, जैसे माउस भी क्या है, माउस किस पोर्ट P2 होता है ना, PS2 पोर्ट में आता है माउस। जब माउस पे, अब ध्यान रखो, कोई चीज़ क्लिक करते हो एक बार तो तभी तो एक बार एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर पे जाता है वो, एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर पे सो ऑप्शंस खुलते हैं। अगेन वही चीज़ है, दोनों हार्ड ड्राइव से और हार्ड ड्राइव पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करें। रोम क्या होता है? बना है रैंडम ऑक्ट। रोम मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है। ROM रीड ओनली मेमोरी। इंटीग्रेटेड सर्किट से बनी होती है। देखिए मेमोरी है ना, तो इंटीग्रेट किया गया। आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रीड करते हो ना, ऐसे याद करो। क्या रीड करते हो? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन से इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। बाकी यहाँ दिया है
रोम इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है। ROM रोम किससे बनाता है? रीड करते हैं ना हम लोग, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। MS एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? पेज अप। CTRL प्लस पेज अप का यूज किया था पिछली सीट पे जाना हो। पिछली सीट पर जाने के लिए जाने के लिए पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग के लिए ये दो हो गया ना, Ctrl+2 डबल स्पेसिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग के लिए Ctrl+2। तो 4 अगर आएगा तो इंटरनेट ब्राउज़र या टैब सपोर्ट वाले अन्य प्रोग्राम में चौथे टैब पर स्विच करने के Ctrl+4 का मतलब चौथे टैब पर स्विच करने के लिए किया था। Ctrl+5 क्या बताता है? ये सेल के लिए स्ट्राइक थ्रू फीचर को टॉगल करता है। Ctrl+1 ये सेल फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में किया जाता है। तो Ctrl+5 Ctrl+1, ठीक है। ये क्या करता है? 5 क्या कहता है? स्ट्राइक थ्रू फीचर। टेक्स्ट फीचर। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट फीचर। फुल स्क्रीन मोड के लिए F11 का यूज करते हैं ना, फुल स्क्रीन मोड। F11 क्या करते हैं? फुल स्क्रीन मोड के लिए यूज करते हैं। कोबेल क्या है? थर्ड जो है जनरेशन का प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज कोबेल, COBOL। देखो C फॉर तीन ही होता है ना, तो 3 से थर्ड याद कर लो। कोबेल क्या है? थर्ड जनरेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, एक वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .biz का यूज किया था बिजनेस के लिए। .biz का इस्तेमाल किया था फॉर बिजनेस। याद रखिए, बिटकॉइन वगैरह नहीं है, बिजनेस है। बीच का मतलब क्या है? बिजनेस। MS एक्सेल 2010 के सीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते? देखिए अधिकतम कितने हो सकते हैं? 32, 32767, 16384, ये तो हम जानते थे। ये नहीं जानते थे। 3200, 32,776, 32,767, 32,767, 767, 32,000।
टेलीफोन वायरिंग में ADSL तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निक ADSL तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निक हो गया ना, ADSL टेक्निक हो गया टेलीफोन वायरिंग में। टेलीफोन वायरिंग में ADSL तकनीक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? वर्कशीट के सेल में समय के वर्तमान तिथि प्रदर्शन कौन सा फंक्शन? सेल के समय के साथ, यानी टाइम भी चाहिए और डेट भी चाहिए, तो ये नॉट का यूज करेंगे। नाउ टाइम भी चाहिए और डेट भी चाहिए, तो नाउ का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन किया जाता है? नाउ और टाइम, जैसे नाउ क्या टाइम हो रहा है और आज कौन सा दिन है, ये दोनों बताना है। अब नाउ फंक्शन से जनरली टाइम पता चलता है, लेकिन ये टाइम भी बताता है और ये डेट भी बताता है। AIX किन कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? IBM का। AIX, इसका तो मैक है, एप्पल का मैक OS, और इसका है AIX ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है? IBM में तो A से B हो गया, I है तो AI, इसमें भी I है तो AI है, उसके बाद BI आ गया, AI और BI से मतलब लो IBM, बाकी इसके बारे में दिया ही गया। माइक्रोसॉफ्ट तो विंडोज यूज करता है। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाता है। इंट्रानेट है ना, इंट्रा एक साझा वाला नेटवर्क है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है ये। ठीक है, इंट्रानेट एकदम सिक्योर्ड होता है, एक दूसरे से संवाद कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है इंट्रानेट। दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? टेलनेट एक दूरस्थ लॉगिन की कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? टेलनेट दूरस्थ लॉगिन की सुविधा। टेलनेट कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा है। ठीक है, टेलनेट एक विश्वसनीय कनेक्शन उन्मुख परिवहन पर आधारित क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। यह एक वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन के उपयोग करके एक डिश इंटरैक्टिव एक्सेस ओरिएंटेड संचार सुविधा, इंटरनेट ये वगैरह ये सब दिया। बस याद रखो ये दूरस्थ वाला है, दूरस्थ लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है। फोर्ट्रॉन और कोबेल ये दोनों लैंग्वेज है ना, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। कोबेल और फोर्ट्रॉन क्या है? एक सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। नाम क्या है? कोबेल और फोर्ट्रॉन। लेकिन कोबेल तो थर्ड जनरेशन था ना, कोबेल तो थर्ड जनरेशन था, कोबेल थर्ड जनरेशन था। और फोर्ट्रॉन भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस जनरेशन कंप्यूटर में? सेकेंड जनरेशन में। कंप्यूटर की जनरेशन है, पहला जनरेशन क्या है? वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जनरेशन क्या? ट्रांजिस्टर। तीसरा जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा जनरेशन VLS माइक्रो प्रोसेसर। पांचवा जैसा
VLSI इसको कहते हैं। और पांचवा ULSI। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है उसे क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटर, इंटरप्रिटेटर, कंपाइलर। हाँ, कंपाइल करता है ना, जो दूसरे कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करना। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लेन का मतलब क्या है? लोकल एरिया। शेयरिंग पेरिफेरल्स। लेन का फायदा क्या है? शेयरिंग पेरिफेरल्स, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फायदा क्या है? शेयरिंग पेरिफेरल्स। लेन क्या है? शेयरिंग पेरिफेरल्स है। शेयरिंग पेरिफेरल है। लेन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। शेयरिंग पेरिफेरल। पेरिफेरल। लेन एक शेयरिंग पेरिफेरल है। फील्ड सेंडर के एड्रेस को इंडिकेट करता है तथा ईमेल भेजना है। फ्रॉम हो गया ना, जिसने ईमेल भेजा है। किससे ईमेल आया? फ्रॉम। किससे? जिसने लिख लो, जिसने ईमेल भेजा है। सेंडर बताता है एड्रेस। किसने भेजा है? सेंडर का एड्रेस बताता है। फ्रॉम क्या बताता है? सेंडर का एड्रेस। बताता है। MS पावर पॉइंट को शुरुआत में केवल मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए में जारी किया गया था। मैकिन्टोश कह रहा है ना, 1920। MS पावर पॉइंट। मैकिन्टोश। मैक है और इंटोस। मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए जारी किया गया था 1920 में। MS पावर पॉइंट को 1920 में मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए जारी किया गया था। और गेट क्या है? MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सत्य है और यदि सभी तर्क गलत हैं तो फॉल्स प्रदान करता है। और फंक्शन है ना, ये बताता है कि कोई तर्क सत्य है और यदि सभी तर्क गलत है तो फॉल्स बताता है। और फंक्शन के बारे में और समझ लो।
ट्रू है तो ट्रू का मूल्यांकन करता है, फॉल्स एक्सेल है तो फॉल्स का मूल्यांकन करता है। ये और फंक्शन है। और फंक्शन याद रखना, इसमें और भी है, जैसे नंद है, फॉल्स और ट्रू इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, या तो ट्रू फॉल्स और लग जाएगा। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट फेसिंग पेज सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया था? फेसिंग पेज, फेसिंग पेज को सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया था? मिरर, मिररिंग किया जाता है ना, मिरर करके उसको सेट कर दिया जाता है। किस फंक्शन का उपयोग किया था? मिरर मार्जिन। ठीक है, मिरर मार्जिन। फेसिंग फंक्शन को सेट करने के लिए मिरर मार्जिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड में टेक्स्ट लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर ले आने के लिए किस इंडेंट का उपयोग किया जाता है? लेफ्ट इंडेंट दिया, या लेफ्ट मार्जिन को लेफ्ट के लिए लेफ्ट किस इंडेंट का उपयोग किया जाता है? तो लेफ्ट इंडेंट का। राइट के लिए राइट इंडेंट हो गया। फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया, अन्य सभी लाइनों को केवल पैराग्राफ छोड़कर पहली लाइन को इंडेंट करें। अन्य सभी लाइन को केवल पैराग्राफ में छोड़कर पहला लाइन को इंडेंट कर देगा, पहला को छोड़ देगा ऐसे, अब बाकी पहले के बीच में गैप देकर बाकी सबको एक साथ पैराग्राफ के हेडिंग इंडेंट में पैराग्राफ के सभी लाइंस को पहली लाइन के बाएं मार्जिन में विशेष दूरी पर इंडेंट कर देगा, बाएं मार्जिन में पहली लाइन के, मतलब ये मान लो लाइन 1 है, इसको इसके बाएं, ये मान लो ये बायां है, तो इधर जैसे एक जगह लगा देगा। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम सी है, यूनिक्स। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था, सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में किया गया था, यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सी लैंग्वेज में किया गया था, पहला सी लैंग्वेज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नाम यूनिक्स है। सी प्रोग्रामिंग है जिसको 1970 के दशक में विकसित किया गया था। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स नाम है। दाईं ओर एक शब्द को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल डिलीट। MS वर्ड में दाईं ओर एक शब्द को डिलीट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग? या तो बैक स्पेस दबाओ, देखो इधर से इधर दाईं ओर एक शब्द को डिलीट कर, पूरा ये वर्ड नहीं, लेटर नहीं कर रहा है, एक शब्द को कर रहा है, तो कंट्रोल D, ये पूरा एक शब्द डिलीट करता है।
F2 एडिट करने के लिए किया था ना, एडिट करने के लिए किया। F2 एडिट करने के लिए, F1 हेल्प डेस्क के लिए। F1 क्या है? हेल्प। F2 एडिट। F4, F4 बताओ। प्री डिफाइंड कीबोर्ड शॉर्टकट का अंतिम कमांड टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। ये है, ये है, ये है। राइट एक टेक्स्ट फंक्शन है, लेफ्ट एक टेक्स्ट फंक्शन है, और मिडिल एक टेक्स्ट फंक्शन है। MIDDLE मिडिल, राइट, लेफ्ट, तीनों टेक्स्ट फंक्शन है। निम्नलिखित में सेक्शन 2010 का फंक्शन नहीं है। सम है, एवरेज है, और मैक्सिमम भी है। मैक्सिमम, सम मतलब जो ऐड करना, एवरेज मतलब एवरेज लेना। ये नहीं है, एवरेज में पूरा एवरेज लिखते हैं, ये याद रखना। इसका इसका नाम काम करता है छोटा, लेकिन नाम इसका बड़ा है। नाम बड़ा है लेकिन काम करता है छोटा। छोटा करना, ये तभी तो होगा टोटल एंटिटी। और डिवाइड बाई नंबर, ABC ऐसे करके लिख लो। A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करके डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। जावा क्या है? जेम्स गोसलिंग ने, जेम्स, जे फॉर जावा, जे फॉर जेम्स, जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया जो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलाता है। आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है। आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है। डीएनएस, डीएनएस क्या करता है? आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है। आईपी एड्रेस को क्या करता है? डोमेन नाम में बदलता है। ठीक है, जैसे ये है आईपी एड्रेस, ये है आईपी एड्रेस, ये डोमेन नेम है। ठीक है, तो डीएनएस क्या कहता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। सभी तर्क सही है और सभी तर्क सही होते हैं ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है। एंड गेट कौन सा लॉजिक फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही हैं, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो ट्रू के परिणाम को ये बताता है कि अगर चेक करिए कि ऑल करेक्ट है, इसमें ऑल अगर करेक्ट रहेगा तो ट्रू बताएगा।
अदरवाइज क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। फंक्शन वंक्शन वैसे एक बार देखना होगा, ऑल दो याद करने के लिए है। यदि तर्क सही है, फॉल्स फंक्शन ताकि तार्किक मान फॉल्स देता है, नॉट उल्टा मान, यानी फॉल्स हो तो है तो ट्रू दिया और ट्रू है तो फॉल्स, ये नॉट उल्टा बताता है, नॉट उल्टा बताता है। अगर फॉल्स है तो ट्रू देगा, और अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा। 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1983 में जेनिक्स एमएस डॉस के लिए जारी किया गया था पहला संस्करण। बाद में 4 समान संस्करण आए जो बहुत सफल नहीं थे। ये जेनिक्स क्या है? पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वर्ड 1.0 एडिशन। विंडोज कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी कार्य कर सकती है, इसमें एक असाइन विंडोज डिफॉल्ट नहीं होता है। 8। फंक्शन 8 का उपयोग कंप्यूटर को चालू करते समय विंडोज में बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। कौन एक कंप्यूटर वायरस है? क्रीपर एक कंप्यूटर वायरस है। क्रीपर क्या है? सी फॉर क्रीपर, सी फॉर कंप्यूटर। क्रीपर एक कंप्यूटर वायरस है। ये चीज़ तो ठीक है, ये होता है। चौड़ाई फॉर्मेट सभी कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं कर सकता है, ये देता भी है। ये क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सेल दिखा सकते जब कॉलम सभी सेल कंटेंट को दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने विशिष्ट प्रतीकों का उपयोग किया जाता है? हेक्सा है ना, 16। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा, ये PQR बताना है। HTML को डाटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट पर डिक्लेरेशन, हाइपर टेक्स्ट है ना तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा। वेब पेजों के लिए मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप के लिए भी होता है। Q और R सही है। केवल P असत्य कौन सा है? केवल P। कह रहा मार्कअप तो ठीक है, यहाँ मार्कअप लैंग्वेज होगा वेब पेजों के लिए। वेब पेजों के लिए क्या हो गया? मार्कअप के लिए।
वेब पेजों के लिए मार्कअप लैंग्वेज हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट को क्या करता है, डिस्प्ले टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन के लिए, वैसे कहते हैं ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज 45। चलिए किया था पहला गलत है, ये डाटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बाकी ये इसके बारे में दिया गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे।